तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सी वीडियोज़ आने वाले हैं एक्चुअली। एंड हमें 1000 सब्सक्राइब तक हमें जैसे ही पहुंचना है। तो एवेलिन नाम की एक औरत होती है जो कि अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहती है, लेकिन यहाँ पे वो होता क्या है कि यहाँ पे वो बहुत बिजी रहती है। एंड यहाँ पे इसका जो है वो कपड़े धोने वो सुखाने का ऐसे बिजनेस होता है, लॉन्ड्री का बिजनेस आई गेस। एवेलिन की जो है एक बेटी होती है जिसका नाम होता है जॉय, जो कि गे होती है, जो कि वो पसंद करती है बेकी नाम की एक लड़की को। यहाँ पे पता चलता है जो एवेलिन की जो पति होता है वेमंड, उसके पास कुछ ऐसे सुपर पावर्स होती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा में हम लोग जब देखते हैं वो उछला होता है कहीं पे। तो एवेलिन जो है वो पार्टी के लिए वो रात के लिए वो तैयार करती है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर्स भी होते हैं उसके लॉन्ड्री में एक्चुअली। तो एवेलिन वेमंड और एवेलिन के जो पापा होते हैं वो जाते हैं एक जगह में, क्योंकि उन्हें जो है एक चीज़ बड़ा सा चीज़ चाहिए था इसलिए। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है, जब इनका डॉक्यूमेंटेशन ये सब काम चल रहा होता है तो एवेलिन अचानक से उसे कुछ हो जाता है। जो इसका जो पति होता है वेमंड, जो कि सडनली ऐसे चेंज हो जाता है, वो उसे कहता है कि वो खतरे में है। एंड यहाँ पे एवेलिन जो है उसका जो पास्ट चीज़ें जो है वो सब देखती है उसे। जो वेमंड होता है वो कुछ इंस्ट्रक्शन भी उसे फॉलो करने के लिए वो देता है। यहाँ पे एक बूढ़ी औरत के साथ इनकी बातचीत चल रही होती है, क्योंकि इन्हें एक मशीन चाहिए होता है एक बड़ा सा, जो कि वो बूढ़ी औरत वो डॉक्यूमेंट्स ये सब काम चल रहा होता है यहाँ पे। तो एवेलिन जो है वो ऐसे इंस्ट्रक्शन ये सब फॉलो करती है। तभी यहाँ पे पता चलता है जो वेमंड होता है वो किसी दूसरे यूनिवर्स से होता है, जो कि ये लोग जैसे अवतार जैसे ऐसे दूसरे यूनिवर्स के लोग यहाँ के जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसे लिंक कर सकते हैं। तो अभी जो है इन सभी को जो है हम लोग अल्फा यूनिवर्स के लोग कहेंगे, जो कि दूसरे यूनिवर्स से होंगे। एंड यहाँ पे जो एवेलिन के कान में वो डिवाइस ऐसे लगी होती है जिसके मदद से वो जो है किसी भी यूनिवर्स के एवेलिन के साथ वो ऐसे उसके स्किल्स वो सब सीख सकती है। यानी कि ऐसे जो एवेलिन जो होते हैं वो जैसे कि ऐसे नॉर्मल इंसान जो है उसके कहीं ना कहीं बहुत से रूप होते हैं, जैसे कि 5 से उसके ऑक्यूपेशन होते हैं एक दूसरे यूनिवर्स में, वैसे इसमें भी होंगे। जैसे कि एवेलिन जो है एक जगह में जो है वो ट्रैफिक पुलिस हो सकती है, एक जगह में जो है वो एक खाना बनाने वाली हो सकती है। ऐसे तो अलग अलग टाइप के जो एवेलिन होते हैं उनके पास ऐसे स्किल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन वाला जो एवेलिन है जो कि वो लॉन्ड्री में जो काम करती है, ये वाला जो एवेलिन है यही वाला मेन है। एंड बाकी जो एवेलिन होते हैं वो सभी जो है उनसे जो ये सभी जो है वो स्किल्स ये सब सीख सकती है। तो वेमंड जो होता है अल्फा जो वेमंड होता है उसके दुनिया में जो है वो एवेलिन जो है मर चुकी है। यहाँ पे दिखाई देता है वो जो ये जो बूढ़ी औरत होती है जो कि इनके हिसाब से दुश्मन होती है, जो कि अल्फा वेमंड को मार देती है। एंड यहाँ पे इस वाले दुनिया में जो एवेलिन होती है वो गलती से उसको मुक्का मार देती है, उस बूढ़ी औरत को, चश्मिश को। इस वाले लॉन्ड्री वाले जो एवेलिन होती है उसका जो पति होता है वेमंड, उसे जो है वो डाइवोर्स चाहिए होता है एवेलिन से एक्चुअली, जो कि वैसे अभी पेंडिंग में होता है, ऐसे कंफर्म तो नहीं होता वैसे। ये जो चश्मिश होती है ये जो है वो सिक्योरिटी इन सभी को बुलाती है, लेकिन ये जो वेमंड है वो एवेलिन से उसका डिवाइस है वो कान में जो लगाते हैं वो उसको लेके जो है वो कुछ उसके अंदर भी ऐसे स्किल्स चली आती है जिसके मदद से वो जो है वो सिक्योरिटी वालों को पीटता है। तभी यहाँ पे पता चलता है जो दूसरी जो यूनिवर्स की जो एक लड़की होती है, लड़की या फिर औरत, जो कि जिसका नाम होता है जोबू। तो अल्फा वेमंड के हिसाब से उसका जो प्लान होता है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है वेमंड के हिसाब से। यहाँ पे जो अल्फा यूनिवर्स जो कि दूसरे यूनिवर्स के जो लोग होते हैं जो कि अवतार जैसे ऐसे कंट्रोल करे होते हैं एक गाड़ी के अंदर बैठ के, इसमें कि वेमंड होता है उन दूसरे यूनिवर्स का वैसे। तो दूसरे यूनिवर्स का जो वेमंड होता है वो इस यूनिवर्स के वेमंड को जो है वो कभी भी कंट्रोल कर सकता है उसके अंदर वो घुस के। एंड मोस्ट ऑफ टाइम वही कंट्रोल करता है, वही सब इंस्ट्रक्शन इसे बताता है एवेलिन को एक्चुअली। इनके हिसाब से ये लोग एवेलिन को चूज करते हैं ताकि इनका मानना होता है कि जो एवेलिन है वो जोबू नाम की जो लीडर होती है, जो भी गुंडी जो होती है, उससे वो लड़ सकती है। अभी यहाँ पे जो बूढ़ी चश्मिश होती है जो कि दूसरे अल्फा यूनिवर्स की जो चश्मिश हो जाती है, जो कि एवेलिन के पीछे पड़ती है उसको पीटने के लिए। ये जो चश्मिश अल्फा यूनिवर्स की जो बूढ़ी होती है वो वेमंड को पीटती है, लेकिन यहाँ पे जो एवेलिन होती है वो छुपी हुई होती है ऑफिस में ही वैसे। वेमंड कहता है कि जो एवेलिन है उसे जो है वो बस जंप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो एवेलिन होती है वो बस जंप नहीं कर पाती है। तो जो वेमंड होता है वो वहाँ से निकल पड़ता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये वो वाली एवेलिन नहीं होती है जो कि लड़ पाएगी जोबू से। लेकिन यहाँ पे एवेलिन जो है वो बस जंप जब करती है तो उसका एक दूसरा उसके ऑक्यूपेशन के साथ वो दिखाई देती है। जो दूसरी वाली जो यूनिवर्स की जो एवेलिन होती है उसके पास कुछ फाइट स्किल्स होती है, तभी जो है वो एवेलिन को उसके दूसरे यूनिवर्स की जो एवेलिन की जो स्किल्स होती है उसके अंदर चली आती है कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। उसके बाद जो है उस बूढ़ी औरत का वो सामना करती है जो कि अल्फा यूनिवर्स के होती है, जिसको देख के वेमंड भी शॉक हो जाता है।
क्योंकि साला अभी तक गया ही नहीं था, अभी तक यहीं पे था उसका दूसरे यूनिवर्स का वेमंड। यहाँ पे जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसे कर सकती है, जैसे कि एबिलिन जो है वो ऐसे जो वो वाली लाइफ भी ऐसे देख सकती है जहाँ पे जो है वो बिना वेमंड के उसका लाइफ कैसे होता है वो सब भी, एक्चुअली बिना पति का उसका लाइफ कैसे होगा वो सब ऐसे देख सकती है। एंड उस लाइफ में वो जाके ऐसे रुक सकती है। वैसे ऐसे में भी इसमें हो सकता हो, क्योंकि अवतार जैसे ये लोग ऐसे दूसरे बॉडी में घुस जाते हैं। यहाँ पे जब इनका लिंक होता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कतें भी हो जाती है कभी ना कभी। एंड यहाँ पे बीच बीच में जो एविलिन है वो किसी के ऐसे दूसरे एविलिन के जो यूनिवर्स में कभी भी ऐसे घुस सकती है। तो इतने हाथापाई के बाद जो है पुलिस जो है यहाँ पे चली जाती है, जो कि एविलिन को ले जा रही होती है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि जॉय चली जाती है अपनी सुअर के साथ। एंड यहाँ पे पता चलता है यही होती है जोबू। तो जोबू जो है वो पुलिस को बुरी तरीके से पीटती है। एंड इसके पास भी पावर्स होती है। एक्चुअली ये जो जोबू है वो एवलिन की बेटी जैसे दिखती है, जो जॉय जो होती है उसकी जैसे बिल्कुल। एवलिन भी देख के वो काफ़ी शौक हो जाती है, क्योंकि ये जो जोबू होती है वो दूसरे अल्फा यूनिवर्स की, वो उस यूनिवर्स की होती है। वैसे अभी जो है एवलिन जो फिर से बॉस जंप करती है तो दूसरे दुनिया में वो होती है, तो फिर से वो चली आती है अपनी दुनिया में। तो जोबू जो है वो कहती है कि उसका जो है कैसे गांडू प्लान होते हैं। उसका मानना होता है कि वो एक बीगल जैसे एक जगह में जो है वो उसके सभी जो है उसने अपने प्लान को छुपा के रखे हैं। एक्चुअली उसका मानना होता है कि जो बीगल जो ऐसे जगह होती है वहाँ पे उसे शांति मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि जो एविलिन के जो पापा होते हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं जोबू को पीट के, ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी जो है एविलिन जो है अपनी बेटी को जॉय को वो बांध देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो जोबू है उसके अंदर है, उसके उनके बेटी के अंदर, क्योंकि जोबू जो है वो बिल्कुल जॉय जैसा दिखती है। तो एविलिन जो है वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि ये उसकी बेटी है, जिसको कि वो जोबू से बचाना पड़ेगा, क्योंकि जोबू एक गांडू होती है इसलिए। लेकिन जो एविलिन के जो पापा होते हैं वो भी ऐसे फर्स्ट जंप ऐसे ये सब कर सकते हैं। उनका मानना होता है ये जो जॉय है यही जोबू होती है, तो वो चाहते हैं कि इसको जैसे भी मार दे। लेकिन एविलिन ये नहीं चाहती कि वो उसकी बेटी को उसे मारना पड़े। तभी जो है एविलिन अपनी फैमिली को लेके वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बॉस के जो लोग होते हैं वो उसके पीछे पड़े थे, वो जॉय को मारना चाहते हैं। तो एविलिन जो है वो सभी को मारती है, दूसरे एविलिन के वो उनके स्किल से सभी सीख के। एक्चुअली जब वो बॉस जंप करते तो उसके अंदर चली आती है वो सभी स्किल्स एक्चुअली। तभी यहाँ पे एविलिन का वो अल्फा यूनिवर्स का भी यहाँ पे जो लॉन्ड्री का जो कस्टमर एक होती है जो कि अपने कुत्ते के साथ होती है, वो अपने कुत्ते को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करती है साला। लेकिन एविलिन जब वो सभी से लड़ाई करती है, जितने भी वो अल्फा यूनिवर्स के मेंबर्स होते हैं दूसरी दुनिया के, जो ये लोग बॉस जंप करके उससे लड़ाई करे होते हैं वैसे। एंड यहाँ पे वो जोबू भी चली आती है, जो कि एविलिन उसे बातें करती है, काफ़ी उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन होता है क्या है कि वो जो है वो मानने को रेडी नहीं होती साली कमीनी, वो जो है वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। तभी जो है वो एविलिन जो बेहोश हो जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उठ जाती है। उठने के बाद वो दूसरे यूनिवर्स में होती है। एंड यहाँ पे वो असली वाली जो एविलिन होती है वो भी ऐसे पार्टी में होती है, वो उसके लॉन्ड्री में होती है वैसे। एंड यहाँ पे वो जोबू भी होती है। जोबू का प्लान होता है कि जो जोबू और वो जो एविलिन है दोनों मिलके जो है वो उस बीगल के उसके अंदर घुस जाए। जोबू जो है वो उसको अपनी दुनिया को दिखाती है। एंड यहाँ पे जोबू जो है वो उसके बेटी के अंदर ऐसे होती है, एक्चुअली वो वैसे बिहेव करती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अल्फा यूनिवर्स की जोबू ही होती है, जॉय होती है जिसके अंदर वो जोबू होती है वैसे, क्योंकि बाकी के यूनिवर्स के जॉय जो होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं अगर एविलिन की अगर बेटी हुई होगी तो यूनिवर्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे लॉन्ड्री वाली जो एविलिन होती है उसकी जो बेटी होती है वैसे। तो जोबू का प्लान होता है वो एविलिन के साथ जो है वो एक जगह में अच्छे से रहे जहाँ पे कोई ना हो डिस्टर्ब करने के लिए उन दोनों को। जोबू जो है वो फोर्स करती है एविलिन को उसके दुनिया में आए, उस बीगल के दुनिया में। भी जो है वो एविलिन होती है वो अपने गलत डिसीजन ऐसे ले जाती है, जिसके वजह से वो जो है एक पत्थर वाली दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे ये दोनों पत्थर बने हुए होते हैं। तभी जो होता है क्या है, जितने भी अल्फा यूनिवर्स के जो लोग होते हैं उनके फेस में एक स्टिकर होता है उनके सर में एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे जो एविलिन होती है उन सभी के जितने भी लोग जो प्रॉब्लम्स होती है उनको वो ठीक करने की कोशिश करती है। एंड यहाँ पे होता है क्या है कि जो एविलिन जो जोबू होती है वो बाकी लोगों को भी ऐसे उनके उसके बीगल के दुनिया में लेना चाहती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जोबू ही अपने दुनिया में चली जाती है, वो एविलिन नहीं जाती है। तभी जो है एविलिन जो है वो कोशिश करती है कि जो नॉर्मली ऐसे दुनिया में जो है वो चीज़ों को ठीक करने के लिए वो कोशिश करती है शांति से ऐसे चीज़ें वो संभालने की, शांति से रहने की। जैसे कि एविलिन को वो उसे मानना पड़ता है कि वो उसकी जो बेटी होती है जॉय, जो कि बेकी के साथ ऐसे रहना चाहती है, जो कि पहले तो उसे पसंद नहीं होता, लेकिन उसकी बेटी की खुशी के लिए वो मान जाती है। एंड लास्ट में वो खुश भी रहती है।
तो एक्चुअली वो सभी जो चीज़ें होती है वो एक्चुअली पॉजिटिवली वो हैंडल करने का ऐसे प्लान होता है। एक्चुअली जितने भी चीज़ होती है और जितने भी मुसीबत होती है उनको वो ऐसे पॉजिटिव ऐसे लेने का उसका इरादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो लॉन्ड्री वाली जो एवेलिन होती है वो उसके लाइफ में जो डिसीजन होती है वो गलत लेती है। अभी जो है उसे समझ आता है डिसीजन ऐसे कैसे लेना चाहिए ताकि जो है वो सभी चीज़ें वो सभी चीज़ें वो जो है आराम से चल सके इस दुनिया में, ताकि जो वो जैसे गांडू लोग जो है इस दुनिया को परेशान करने ना आए बीच बीच में। तो बाद में ये सभी चीज़ें वो ठीक हो जाती है वैसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच। यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो थैंक यू सो मच भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइब तक हमें जैसे ही पहुँचना है वैसे। Long